रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अमूमन बात नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है। जी हाँ, शुगर के मरीज़ों के जहाँ बहुत सारे दूसरे मसाइल होते हैं, वहाँ एक मसला जो है वो बार-बार पेट में गैस का जमा हो जाना, पेट का फूलना, मैदे का ख़राब रहना, मतली उल्टी जैसा ख़्याल आना। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त सी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। खाने में सौंफ का इस्तेमाल जो है वो बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, खाने के बाद मुसलसल चबाई जाती है और सौंफ के बेतहाशा दूसरे फ़ायदे। किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए शुगर के मरीज़ों के लिए कि उनका ये जो पेट वाला मसला है वो हल हो जाए। इसके अलावा वो शुगर के मरीज़ जो मुसलसल कोई ना कोई चीज़ चबाने के आदी हैं, जो कि उनके लिए नुकसान का बाइस हो सकता है, वहाँ सौंफ जो है वो इनके लिए क्या हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, सौंफ बज़ाते खुद तो एक पाकिस्तानी इंडो पाकिस्तान, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा कल्चर है कि हम खाने के बाद जो है वो सौंफ को चबा लेते हैं। उससे एक मुँह का जायका भी बेहतरीन होता है और जो है वो मुँह में हमने जो खाना खाया होता है उसकी वजह से उस खाने में मौजूद कुछ प्याज है, लहसुन है, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारे मुँह में एक थोड़ा-सा रिफ्रेशिंग फ़ील हो जाता है। तो सौंफ का इस्तेमाल बड़ा ही कॉमन है, लेकिन हम सौंफ के फ़ायदों की बात करें तो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि वो शुगर के मरीज़ जो कि ब्लोटिंग, गैसेज़, मैदे की जो मसाइल हैं, अगर वो खाने के बाद सौंफ का पानी बना के पी लें, यानी कि एक कहवा सा बना के पी लें, उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, शहद का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ सौंफ का पानी का इस्तेमाल, हाँ आप इसमें इलायची ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये 2 चीज़ें डाल के कहवा बना लिया करें तो आपका ये जो मैदे वाला मसला है वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि सौंफ के अंदर बेसिकली कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी आंतों में सोजिश हो जाती है या पट्ठों में जो क्या कहते हैं उसको कि कॉन्ट्रैक्शन की जो सलाहियत है वो खत्म होती है। तो ये बेसिकली सौंफ के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि उसको रिलैक्स करता है, उसको बहुत ज़्यादा सिकुड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से गैसेस के मसाइल या मैदे की जो तेज़ाबियत के मसाइल हैं वो बेहतर हो जाते हैं। सौंफ के पानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप इसे निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन सौंफ चूँकि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, तो सौंफ का इस्तेमाल अगर आप निहार मुँह एज़ अ कहवा बना के या अगर आप सौंफ का इस्तेमाल किसी दूसरे कहवा में, लाइक अजवाइन का कहवा बनाया, आपने सौंफ डाल दी, या आपने कोई दालचीनी का कहवा बनाया और उसमें आपने सौंफ डाल दी, तो ये एज़ अ कहवा भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सौंफ का पानी 3 महीने पीऊँगा या पीऊँगी तो मेरा वज़न कम हो जाएगा और मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें मेरी वैसे ही चलती रहे। तो ऐसा कोई भी सीन सौंफ के साथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि सौंफ का जो पानी है कोई वज़न कंट्रोल में हेल्प कर रहा है या शुगर के कंट्रोल में हेल्प कर रहा है। ये आपके कुछ उसके अंदर मौजूद वोलेटाइल कंपाउंड्स की वजह से ये आपको एक एडेड बेनिफिट दे रहा होता है। इसके अलावा हमारे वो हज़रात, ख़ास तौर पे हज़रात का ज़िक्र कर रही हूँ, चबाने के आदी होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं लूँगी जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है और वो चाहते हैं कि अब इन चीज़ों से जान छुड़ाई जाए, लेकिन चूँकि वो एडिक्शन का बाइस है, नशे का बाइस है, तो वो चीज़ें जान छुड़ाना मुश्किल होता है, जिसके पीछे वजह डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि निकोटीन जो है वो नशे का आदी बना देता है। लेकिन जब हम रिहेबिलिटेट करते हैं, यानी कि मरीज़ को सिखा रहे होते हैं कि कम से कम आप अपने कुछ टाइम में दिन का कुछ हिस्सा जो आपकी ये मुसलसल चबाने की आदत है उसको रिप्लेस कर दें सौंफ से, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। इनकी चबाने की जो आदत है वो भी बरकरार रहती है और ये सौंफ के ज़रिए इनके जो दूसरे मुँह के मसाइल हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो घर में मौजूद ख़वातीन हैं, जो इस आदत से अपने घर में किसी के अंदर भी ये मौजूद है तो वो छुटकारा हासिल करने के लिए, ऑल्दो कि ये साइंटिफिकली नशे को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके लिए डिफरेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए खाते हैं कि मुँह में कुछ चाहिए। तो वो जो मुँह में कुछ चाहिए उसका आप घर में सौंफ के साथ आप चाहें, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि इलायची ऐड कर दी जाए, बीज ऐड कर दिए जाएँ, तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो एक सफ़ूफ़ बन जाता है, सौंफ का एक मिक्सचर बन जाता है, उसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सौंफ के बारे में जो कुछ नई मालूमात है इसको आप आगे भी शेयर करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएँगे। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।